हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज मेरा एक्चुअली द हिंदू पढ़ते हुए एक आर्टिकल पे ध्यान गया, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अब ये आर्टिकल है कार्बन मार्केट के ऊपर, इंडिया के कार्बन मार्केट के ऊपर। बेसिकली अगर मैं बताऊं तो कार्बन क्रेडिट के ऊपर। ये सारी चीजें होती क्या है, कार्बन मार्केट क्या है, कार्बन क्रेडिट क्या है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अब ये जो पर्टिकुलर आपके लिए वीडियो है, ये यूपीएससी के पॉइंट से अगर मैं बात करूं तो करंट अफेयर्स और ऑल्सो इन योर मेंस आंसर राइटिंग बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल या हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो आइए इसको समझते हैं। अगर आपने इस आर्टिकल को नहीं भी पढ़ा है तो डोंट वरी, इस वीडियो के माध्यम से पूरा आर्टिकल आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाने वाला है कि इसमें बात क्या हो रही है। तो देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट समझिए पहले। आज दुनिया में जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम से बना हुआ है, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ जो है, वो जो ग्रोथ है इसका सिंपल मतलब होता है ज्यादा फैक्ट्री, ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा पोल्यूशन। तो ये ग्रोथ जो है, इसमें ज्यादा फैक्ट्री लगाइए, ज्यादा प्रोडक्शन करिए, इससे क्या होगा, ज्यादा पोल्यूशन होगा। अब ये मॉडल इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या आई कि जो इंडिया है, जैसे डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें तो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इनके लिए चैलेंज है कि वो अपनी इकोनॉमी बढ़ाएं और उसमें भी देखें, ध्यान में रखें कि बिना इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं। इकोनॉमी तो बढ़ानी है लेकिन इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना है। ठीक है, तो इस आर्टिकल का मेन पॉइंट ही यही है। मेन पॉइंट ये है कि इंडिया अपने कार्बन मार्केट को एक्सपैंड करे, पर उसमें सेफगार्ड्स हो ताकि एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस ना हो। समझ गए? तो ग्रोथ तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसमें साथ में हमें एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है। इसी को हम लोग बोलेंगे अपना कार्बन मार्केट का जो भी हमें सेफगार्ड्स है उसके बारे में ये बात हुई है। अब देखिए, इसमें एक वर्ड यूज हुआ है, कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट ये क्या है? कार्बन क्रेडिट बेसिकली इसको समझिए क्या होता है कि जब भी कोई कंपनी अपना पॉल्यूशन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ पॉल्यूशन होता है, ठीक है, CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड कम करती है या किसी प्रोजेक्ट के थ्रू कार्बन को एब्जॉर्ब करती है। जैसे मान लीजिए कि ट्री प्लांटेशन कर दिया, आपने सुना होगा कि कंपनीज कभी कभी ट्री प्लांटेशन कर रही हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज कर रही है ना, तो उसमें उनको कार्बन क्रेडिट मिलता है, ट्री प्लांटेशन। तो इसमें क्या होता है, इनको कार्बन क्रेडिट मिलता है। अब ये क्या होता है, देखिए होता क्या है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, कोई भी फैक्ट्री होगी, तो उसमें कुछ ना कुछ कार्बन निकलेगा ही निकलेगा। तो ये देखा जाता है कि उस कंपनी ने, उस फैक्ट्री ने कितना कार्बन निकाला, कितना कार्बन प्रोड्यूस किया। ठीक है, और उसके एवज में, इस कार्बन क्रेडिट के एवज में उन्होंने कितने ट्रीज लगाए, उन्होंने कितने ट्रीज लगाए। मान लीजिए कि उन्होंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूं, 1 यूनिट ऑफ कार्बन प्रोड्यूस किया, लेकिन उसके एवज में 3 ट्री लगा दिए। ठीक है, 3 ट्री लगा दिए जो कार्बन को एब्जॉर्व कर रहे हैं 5 यूनिट्स। इनकी ताकत है कि ये 5 यूनिट अगर कार्बन एटमॉस्फेयर में आए तो उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, O2 देंगे, आपको ऑक्सीजन देंगे। तो ये तो कहीं ना कहीं ज्यादा इन्होंने लगा दिया ना, प्रोड्यूस 1 कर रहे थे और एब्जॉर्ब 5 कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज हुई, इन्वायरमेंट के लिए बेटर हुआ ये। तो ये इनकी क्रेडिट क्या हो जाएगी, 4 कार्बन क्रेडिट। ठीक है, इनकी 4 कार्बन क्रेडिट हो जाएगी। अब इसको आप बड़े स्केल पे लेके जाओ तो कार्बन क्रेडिट जो होता है, अभी तो मैंने यहाँ पे बहुत सिंपल भाषा में समझाया, जो कार्बन क्रेडिट होता है वो 1 टन का CO2 एमिशन का देखा जाता है। मतलब 1 टन CO2 एमिशन अगर हुआ है, 1 टन CO2 एमिशन जो होता है उसको कम करना या रिमूव करना, इसको रिमूव करना। ठीक है, तो इसको हम लोग कार्बन क्रेडिट कहते हैं। वो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया कि 1 यूनिट है तो अगर मान लीजिए 3 पेड़ लगा दिए, वो 5 यूनिट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो 4 का आपका प्लस हो गया, है ना। अब ये जो क्रेडिट्स हैं, ये कंपनी क्या कर सकती है, जैसे मान लीजिए इनके जब 4 क्रेडिट बचे हैं, इसको या तो बेच दो या सेल कर दो, है ना। इसको सेल भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि मतलब कोई और कंपनी हो तो वो अपना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये फैक्ट्री थी यू की, मेरे पास है मी की फैक्ट्री, मेरी फैक्ट्री भी है। अब मैंने क्या किया, मैंने 10 यूनिट ऑफ कार्बन प्रोड्यूस कर दिया, 10 यूनिट। अब मैंने भी लगाए 3 पेड़। अब ये कितना प्रोड्यूस करेंगे, ये अगेन 5 यूनिट ही एब्जॉर्ब कर पाएंगे। 5 यूनिट तो मेरे पास जो मैं कार्बन एटमॉस्फेयर में छोड़ रहा हूं उसमें 5 यूनिट एक्स्ट्रा है ना, 5 यूनिट एक्स्ट्रा ये है। तो वो मैं कहाँ से अपना कवर कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा ही करता रहूंगा तो मेरी वजह से ही, सिर्फ मेरी वजह से एनवायरमेंट खराब होने लगेगा। तो इसके एवज में मतलब 5 यूनिट जो एक्स्ट्रा मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि अगर इसके पास 4 यूनिट है, इस यू वाली कंपनी के पास 4 यूनिट एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं कार्बन, तो मैं इससे खरीद लूँ, मैं इसको कुछ पैसा दूंगा और इसका खरीद लूंगा। तो अब मेरे पास क्या, 1 यूनिट सिर्फ है, 1 यूनिट मैं किसी और कंपनी से खरीद लूँ।
ये चीज एक्स्ट्रा होती है, समझ गए? ये चीज हमें पता चल गई। तो ये जो क्रेडिट कंपनीज बेच सकती हैं, ठीक है, या इसको खरीद भी सकती हैं ताकि अपने पोल्यूशन को जो वो बैलेंस कर सकें। ये चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है। एक और अगर एग्जाम्पल कहते हो, मान लो कि अगर एक कंपनी ज्यादा पोल्यूशन करती है और दूसरी कंपनी कम करती है, तो पहली कंपनी जो है वो दूसरी कंपनी से कार्बन क्रेडिट खरीद कर अपना टारगेट पूरा कर सकती है। अब इसमें टारगेट दिए जाएंगे कि भाई आपको इतना ही करना है प्रोड्यूस, राइट। ये चीज हम लोग ने इसमें समझी। फिर देखिए क्या होता है कि इंडिया का जो कार्बन मार्केट है वो कैसा है, ये समझते हैं। अब देखिए इंडिया अपना कार्बन कार्बन मार्केट तो बना रहा है। अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, किसके तहत बना रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। कार्बन कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग ट्रेडिंग स्कीम, इसको हम लोग बोलेंगे CCTS। CCTS के थ्रू ये बना रहा है। इसमें क्या होगा कि जो इसमें एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स हैं उनके लिए एमिशन टारगेट्स होंगे। जो भी एनर्जी इंटेंसिव है, जहां एनर्जी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है या निकल, प्रोड्यूस तो नहीं, बेसिकली कार्बन एमिशन ज्यादा होता है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एमिशन टारगेट्स होंगे। इसमें क्या होगा, रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे, जहां पे आप क्या करोगे कि भाई मेरे पास इतना कार्बन है, 5 यूनिट का एक्स्ट्रा, 4 यूनिट का एक्स्ट्रा कार्बन है, यूनिट का एक्स्ट्रा है, ठीक है, मैंने अपना कर दिया। और यहाँ पे एक कंपनी आई जिसने बोला कि मेरे पास तो भाई मुझे 4 यूनिट की जरूरत है, नीड है ना। हम दोनों एक दूसरे से मिलेंगे प्लेटफॉर्म पे और हमने इनको क्या कर दिया, सेल कर दिया। समझ लो अमेजोन है, सिंपल वाला, ठीक है। आपको जरूरत थी एक कपड़े की, आपने क्या किया, अमेजोन पे गए या मिंत्रा पे गए, आपने तुरंत ही देखा, तुरंत वहां पे सेलर मिला आपको, उसने क्या किया, देखो भाई मेरे पास ये वाला कुर्ता बहुत अच्छा सा आया हुआ, उसने सेल कर दिया। सेम यहाँ पे भी होगा। तो रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनेंगे जहां पे कार्बन क्रेडिट की बाइंग और सेलिंग होगी, सिंपल सा मार्केट, ठीक है। ये क्रेडिट जो कार्बन क्रेडिट है उसका मिंत्रा या अमेजोन मान लो, ठीक। इंडिया के लिए अब ये एक मौका है इकोनॉमिक ग्रोथ का और सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों साथ लेके चले। मतलब इंडिया के लिए बहुत अच्छी चीज है ये कि भाई वो इकोनॉमिक ग्रोथ ग्रोथ प्लस क्या, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, SD, इसको साथ में लेके चलें, इसको साथ में ये लेके आगे चल सकते हैं। हमारे पास बहुत बढ़िया है। अब देखिए इसमें ये तो अच्छी अच्छी बातें हो गई सारी, इसकी, इस आर्टिकल की बहुत अच्छी अच्छी, कार्बन क्रेडिट की बहुत अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब इस पे हम बात करते हैं इसमें रिस्क क्या है। देखिए कार्बन मार्केट में कुछ सीरियस रिस्क होते हैं, स्पेशली अगर मैं बोलूं तो एक्सप्लॉयटेशन के। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क आ जाता है एक्सप्लॉयटेशन का। ये चीज अगर आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो, क्योंकि देखो आंसर राइटिंग के हिसाब से आपको पता चल रहा है कि ये पहले गुड थिंग्स बताई मैंने, पहले मैंने आपको समझाया कि कार्बन क्रेडिट क्या होता है, उसके बारे में बताया कि अच्छी चीजें क्या है, फिर उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि बैड चीजें क्या है या रिस्क क्या है, ठीक है। अब एक्सप्लॉयटेशन की अगर मैं बात करूं तो एक केन्या का केस था, केन्या का एक केस था, केन्या केस, इसका एग्जाम्पल आप डाल सकते हो अपने आंसर में अगर कभी इस पे पूछा। तो होता क्या है ना कि केन्या में, नॉर्दर्न केन्या की अगर मैं बात करूं तो एक कार्बन प्रोजेक्ट हुआ जिसमें ह्यूज लैंड, मतलब समझ लो लगभग लगभग 9.1 मिलियन हेक्टेयर हेक्टर को, इसका इस मतलब इतना लैंड जो था, ह्यूज लैंड को कार्बन प्रोजेक्ट में बढ़ा बदला गया। इसको, ये जो इतना लैंड था इसमें बोला गया कि अब इसको हम कार्बन प्रोजेक्ट में कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे भैया, यहाँ पे हम सारे रिन्यूएबल एनर्जी और ट्री प्लांटेशन वगैरह काम करेंगे यहाँ पे। तो इतना इतना लैंड दिया गया कि इसमें काम करिए। लेकिन अब क्या हो गया कि जो लोकल कम्युनिटीज थी, जैसे ट्राइबल लोग हो गए, फार्मर्स हो गए, इन लोगों ने क्या किया कि भाई देखो, जो लोकल कम्युनिटीज को ये ना प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, इनको दिया ही नहीं गया इन्फॉर्मेशन, और उसकी मतलब मर्जी भी नहीं ली गई कि उनका कोई, उनका आपने वो लिया से लिया कि भाई बताइए आपको ये चीज करना सही है कि नहीं। तो उनका लैंड उसे बदल दिया गया, लाइवलीहुड इम्पैक्ट हो गया, है ना उनका। भाई अब आप सोचिए कि ट्राइबल है, ट्राइबल लोग हैं, उनका आपने लैंड ले लिया इतना, और उनसे पूछा भी नहीं कि भाई हम ले रहे हैं, या उनको इन्फॉर्म भी नहीं किया, इतना लैंड ले लिया, तो इनका लाइवलीहुड तो चेंज हो जाएगा ना। इनका लाइवलीहुड चेंज हो गया, बिल्कुल एकदम इम्पैक्ट हो गया उस पर। बस फायदा मेनली कंपनीज और आउटसाइडर्स को मिला, फायदा किसको हुआ, ये जो कंपनीज थी इन्होंने अपना प्रोडक्शन जारी किया, लेकिन इनका क्या, BAL होगा, इनका क्या, ट्राइबल्स का क्या, फार्मर्स का क्या। तो ये चीज बड़ा रिस्क था इन लोग के साथ। यही हुआ कि ये केन्या का अगर एग्जांपल है, तो इन लोगों ने लैंड लिया, फायदा किसको हो रहा है, जो बाहर की कंपनीज आ रही है वो अपना क्रेडिट टारगेट जो है वो पूरा कर ले रही है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत हो रही है जो ये ट्राइबल्स हैं, फार्मर्स हैं, इन लोग के लिए तो फायदा मेन ले जा रहा है कंपनीज। तो ये जो कार्बन कॉलोनियलिज्म है ना, इसको ये कहलाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन कार्बन कॉलोनियलिज्म, IALISM।
ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये वर्ड याद कर लीजिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब इसमें क्या होता है, जब भी क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स के नाम पे लोकल लोगों का लैंड जो होता है वो कंट्रोल कर लिया जाता है, तो इसको हम लोग कार्बन कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ठीक है, ये चीज हम लोग ने समझ लिया। अब आप ये देखो, ये हो गया हमारे यूपीएससी रिलेटेड पूरा, ये पूरा यूपीएससी रिलेटेड था एकदम 110%, आप इसको बहुत अच्छे से ले सकते हो। अब देखिए क्या करते हैं ना, हम लोग बात करते हैं यह जो ऑथर्स हैं, ये जो इन्होंने लिखा है, ये जो लोग हैं, कहाँ गया भाई मेरा पेन, ये जो लोग हैं, इन लोग ने क्या लिखा है, इनका क्या कहना है। देखिए अब इनका सिंपल सा कहना है, इनसे भी आप आइडिया ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हो। इनका सिंपल कहना है कि देखिए अगर इंडिया ने सेफगार्ड्स नहीं लगाए तो यही गलती यहाँ भी रिपीट होगी। सिंपल सी बात है कि भाई केन्या वाली जो केस है वो यहाँ भी रिपीट हो सकता है अगर इन्होंने क्या नहीं लगाया, सेफगार्ड्स नहीं लगाए। क्यों? क्यों देखो, क्यों वल्नरेबल्स हैं इंडियन फार्मर्स और ट्राइबल्स, भाई ये जो है ये तो वल्नरेबल्स ही है ना। होता क्या है, देखिए पावर इम्बैलेंस है पहली बात तो, पावर इम्बैलेंस कैसे कैसे देखो, बड़े डेवलपर्स और कंपनीज जो हैं वो डिसीजन लेते हैं, छोटे फार्मर्स या ट्राइबल्स जो होते हैं उनको साइड कर दिया जाता है, तो ये पावर इम्बैलेंस ही तो हुआ। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, ये तो आपने देखा ही होगा, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है ना, लोगों को ही नहीं पता कि उनके लैंड का क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ही नहीं पता कि हमारे लैंड के साथ हो क्या रहा है। अभी देखो बिहार का केस हुआ है, आप उसको देखना, अगर यूट्यूब पे आपने देखा हो तो वो बिहार का केस है, कितना सारा लैंड दे दिया गया, 1-1 रुपए लीज पे दे दिया गया। तो ये चीज सोचने वाली चीज है। फिर उसके बाद बेनिफिट शेयरिंग नहीं है, कोई भी प्रॉपर प्रॉपर बेनिफिट शेयरिंग नहीं है, नो लिख देता हूँ, नो प्रॉपर बेनिफिट शेयरिंग, मतलब फायदा सबको इक्वली मिलना मिलना चाहिए ना, वो नहीं हो रहा, वो बिल्कुल नहीं हो रहा, फायदा किसी इक्वली मिल ही नहीं रहा भाई। कंपनीज जो है वो उनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है, इनफैक्ट जिनका लैंड है उनको मिनिमम भी फायदा नहीं हो रहा है। फिर इसके में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टॉप डाउन अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच। ये क्या होता है, अब देखिए टॉप डाउन अप्रोच में क्या होता है कि लोकल लोगों से पूछे बिना पॉलिसी बना दी जा रही है। भाई जो वहां रह रहे हैं उनसे तो पूछो कि हम उनके लिए सही है कि नहीं, उनका लाइवलीहुड तो नहीं इंपैक्ट हो रहा है, वही चीज प्रॉब्लम आ रही है। तो ये हमने इसके रिस्क देख लिए। अब देखिए मैंने बताया ना, पूरा आंसर राइटिंग के बेस पे बता रहा हूँ कैसे आंसर लिखोगे। अब होता है कि सोल्यूशन दो, ये तो हो गया। देखो भाई इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा पूरा छाप देना है, इसमें आपको भी देखना होगा कि कितने वर्ड्स का है, 10 मार्क्स का है, 150 वर्ड्स का है तो कैसे लिखना है, और अगर वैसे आया है तो कितना लिखना है, 250 वर्ड्स का है तो कैसे लिखना है। अब इसमें हमें सोल्यूशन, देखो सोल्यूशन क्या है, ये देखो ये तो प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी, तो सोल्यूशन भी इन्हीं के हिसाब से देना होगा। पहला कर लेते हैं, ये प्रॉपर बेनिफिट शेयरिंग नहीं है तो इसको नो हटा दो, ये करनी चाहिए, प्रॉपर बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए। चलो एक्सप्लेन करता हूँ, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी बढ़नी चाहिए, सबको क्लियर इन्फॉर्मेशन मिले, बेनिफिट शेयरिंग होनी चाहिए कि लोकल कम्युनिटीज को भी प्रॉफिट मिलना चाहिए। अब देखो क्या होता है कि इसमें फ्री और प्रायर एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए, मतलब फ्री होनी चाहिए, प्रायर होनी चाहिए और इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि भाई यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है, इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि FPIC कह सकते हो इसको, ठीक है, इसको कंसेंट कहो, कंसेंट, है ना। ये बिना मर्जी के प्रोजेक्ट स्टार्ट ही ना हो, ये होना चाहिए, ये जरूरी है होना, सिंपल होना चाहिए और एफिशिएंट लॉज बनाने चाहिए। जैसे ओवर रेगुलेशन से अच्छे प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रुक जाते हैं, तो इसमें क्या है कि सिंपल रेगुलेशन बनाई, ये अच्छी चीज ही है भाई, इसकी गलत चीज नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप ट्रांसपेरेंसी नहीं देते हो, आप मतलब किसी ट्राइबल या फार्मर जो लोकल लोग हैं उनके साथ गलत कर देते हो। ये सब थोड़ा सा सोचने वाली चीज है, टॉप डाउन अप्रोच होता है, प्रॉपर बेनिफिट शेयरिंग होती ही नहीं है, तो ये सारी चीजें सोचने वाली। ये अगर देखा जाए तो ये पूरा केस तो अच्छी चीज है ना, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए कि जो एफिशिएंट लॉ बने, सिंपल लॉ बने, ठीक है। फिर उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, है ना, इसको बढ़ाइए, इसको और बढ़ाइए, ताकि जो प्रोजेक्ट है वो क्या हो, वो सस्टेनेबल हो, लोकल लोग भी सपोर्ट करेंगे तो वो अपने आप सस्टेन कर जाएगा। तो ये चीज हम लोग ने समझी। अगर मैं इसकी आपको समरी दूं, ये तो मैंने आपको पूरा चीज बता दिया कि इसमें सोल्यूशंस हैं। ये सोल्यूशंस क्या क्या है भाई, सोल्यूशंस में सबसे पहले कि ये जो प्रॉपर शेयरिंग, जो बेनिफिट शेयरिंग है वो हो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी जो है वो खत्म हो, मतलब ट्रांसपेरेंट रहे चीजें। उसके बाद ये हो कि भाई पूरा कंसेंट लेके किया जा रहा है, फ्री है, प्रायर है, पहले प्रायर मतलब पहले इन्फॉर्म्ड है, बता के उनसे कंसेंट लिया गया, यही यही करेंगे। कम्युनिटी के पार्टिसिपेशन हो ताकि आपको आगे फ्यूचर में भी कोई दिक्कत ना हो, राइट। जो लॉज हो, लॉज जो हो वो सिंपल हो, सिंपल हो, एफिशिएंट हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं जो, अभी अच्छा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या होगा कि अगर मान लीजिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉ बन गया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा।
तो अच्छाई का फायदा क्या जब वो इंप्लीमेंट ही नहीं हो पा रहा है, राइट। फिर अगर हम बात करें इसके समरी की, तो कार्बन क्रेडिट जो होता है वो सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन यूनिट होता है। इंडिया का सीसीटीएस जो था वो 2023 में कितना था, वो नेशनल कार्बन मार्केट फ्रेमवर्क, ये निकाल के दिया था, ठीक है। फिर रिस्क क्या है, कार्बन कॉलोनियलिज्म हो जाएगा, एक्सक्लूजन ऑफ लोकल्स हो जाएंगे, वो लोग हट जाएंगे, लैक ऑफ बेनिफिट शेयरिंग हो जाएगी। नीड क्या है कि ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस रहे, है ना। फिर उसके बाद ये रहे FPIC फ्री प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट रहे, इसमें कम्युनिटी का इंक्लूजन हो, मतलब पार्टिसिपेशन हो। गोल क्या होना चाहिए, गोल एट लास्ट आपका क्या होना चाहिए, गोल गोल आपका एट लास्ट यही होना चाहिए कि भाई क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट जस्टिस जो है वो होना चाहिए, है ना। इसके साथ सस्टेनेबल ग्रोथ हो, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ ये होनी चाहिए। अब इन दोनों को साथ में लेके चलना है, इन लोग को साथ में लेके चलना है। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये हम लोग ने पूरा देखा। इंडिया का कार्बन मार्केट तभी सक्सेसफुल होगा जब वो सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं बल्कि लोगों के राइट्स और जस्टिस को भी प्रोटेक्ट करेगा। ये आप कंक्लूजन में भी लाइन लिख सकते हो जो मैंने अभी बोली, ठीक है। कंक्लूजन में भी लिख सकते हो कि भाई इंडिया जो है, इंडिया का कार्बन मार्केट तभी सक्सेसफुल हो सकता है जब वो एनवायरनमेंट ही नहीं बल्कि लोगों के राइट्स और जस्टिस को भी प्रोटेक्ट करे साथ में, राइट। तो ये चीज हम लोग ने इसके बारे में देखी और इस आर्टिकल को हम लोग ने बहुत अच्छे तरीके से समझा और इसमें जितनी भी चीजें थी हम लोग ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। होप आपको ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा कि ये जो कार्बन क्रेडिट होता है, कार्बन मार्केट है, किस तरीके से काम करता है, हर एक चीज इसमें मैंने बारीकी से समझा दिया है। अब आपको अगर आंसर लिखना है तो इसमें आप देखो, आंसर निकालिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर आया होगा, इसको आंसर क्वेश्चन निकालिए और इसका आंसर आप जरूर लिख सकते हो, राइट। विद दिस आई विल बी टेकिंग अ लीव, विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, थैंक यू।